नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे केतु के 9वें प्लेसमेंट की और 10वें प्लेसमेंट की, यानी 9th हाउस में केतु का प्लेसमेंट क्या दे रहा है और 10th हाउस में केतु का प्लेसमेंट क्या दे रहा है। 9वां भाव है हमारे भाग्य का भाव, धर्म का भाव। जिस व्यक्ति का केतु 9वें भाव में है वो व्यक्ति कहीं ना कहीं उसके मन में एक ऐसी आग होती है कि वो स्पिरिचुअलिटी की तह तक जाना चाहता है। ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। पिता का सुख में कहीं ना कहीं वो कमी कर देता है 9वें का जो केतु, क्योंकि 9वां भाव पिता भी बताता है। लंबी दूरी की यात्राओं में अक्सर परेशानियां उसे फेस करनी पड़ती है। अगर वो किसी लंबी यात्रा पर जा रहा है, कुछ ना कुछ रुकावटें, कुछ ना कुछ छोटी मोटी अड़चनें ऐसे आएंगी कि उसको वो यात्रा के दौरान वो थोड़ा सा अनईजी फील करेगा। ठीक है। और आपके भाग्य में, जैसे लोग आते हैं ये पूछते हैं हमारा भाग्य कब चमकेगा, तो भाग्य को चमकने में बड़ी परेशानियां आती है, नो डाउट। वो धीरे धीरे करके आपको वो हाइट पर लेकर के तो ज़रूर जाएगा, लेकिन बहुत सारी रुकावटों के साथ में। और होता क्या है कि जब हम एक बार फेल हो जाते हैं, 2 बार फेल हो जाते हैं, 3 बार फेल हो जाते हैं, तो हम उस आइडिया को छोड़ ही देते हैं। नहीं, आपको सतत प्रयास करना है ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सके। हार मान करके रुकने का काम नहीं है। केतु अगर आपको रुकावटें दे रहा है तो एक तरह से मानिए कि वो आपकी पात्रता को टेस्ट कर रहा है कि आर यू एलिजिबल फॉर इट और नॉट। तो अगर आप फेल होकर के रुक जाएंगे, इसका मतलब है कि आप एलिजिबल नहीं हैं। इसलिए फेल होकर के रुकना नहीं है, आपको हार नहीं माननी है। अपने जीवन में अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए लगातार मेहनत करनी है, कर्म करना है और सही दिशा में कर्म करना है, ताकि 9th का केतु आपको स्पिरिचुअलिटी की पीक तक लेकर के जाए। फिर आते हैं हम 10th में केतु, 10म भाव में केतु। 10म भाव ना किसी भी कुंडली का पीक हाउस है। ऐसा कहते हैं 10म भाव का केतु अच्छे रिजल्ट्स देता है, लेकिन जितना मैंने देखा है, जितना मैंने सुना है, अगर 10म भाव में केतु होता है तो ऐसा व्यक्ति एक जगह टिक करके नौकरी नहीं कर पाता है। बार बार जॉब चेंजेस और जॉब स्विचेस होते हैं, अपनी मर्जी से नहीं, परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि उसको दूसरा जॉब ढूंढना ही पड़ता है। नो डाउट आज के समय में जो प्राइवेट जॉब्स हैं, जो लोग IT सेक्टर में हैं, उनके लिए तो वो एक नॉर्मल सा प्रोसेस है कि 2 साल के बाद, 3 साल के बाद में जॉब स्विच करनी है ताकि हमें एक हाइक मिले। तो नॉर्मल प्रोसेस की बात नहीं कर रही हूँ मैं, वो बात कर रही हूँ कि आप एक जॉब में हैं और आपको 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, साल भर बाद ऐसी परेशानी आती है कि आपका मन वहां से उठ जाता है और आपको ऐसा लगता है कि आपको जॉब ढूंढनी है, यानी फोर्सेबली आपको जॉब को स्विच करने के लिए सोचना पड़ता है। तो 10म का केतु, अब आप कहेंगे कैसे अच्छा है, अगर वो आपको जॉब स्विच करने के लिए, आपको जॉब में स्टेबल नहीं रहने दे रहा, आपके करियर में स्टेबल नहीं रहने दे रहा, तो फिर अच्छा कैसे है? अच्छा ऐसे है कि वो आपको आपकी सही दिशा की तरफ लेके जा रहा है। वो मल्टीपल जॉब स्विच कराने के बाद में आपको बता देगा कि आपको किस फील्ड में उतरना चाहिए अपनी सफलता के लिए, अपने सक्सेस के लिए। जनरली जिसका केतु 10म भाव में होता है, ऐसा व्यक्ति खुद का ही कुछ काम करना शुरू कर देता है और वो उसका जो काम वो जो खुद का करता है वो बहुत पैशनेटली करता है और इस तरह से वो अपने उस कर्म में ऊंचाइयों को भी छूता है। तो 10म का केतु बुरा नहीं कहूंगी मैं, अच्छा ही है। बस वो आपको सही कर्म चुनना है कि आपका सही कर्म क्या है जिससे कि आपको सफलता मिल सके। तो उस चुनाव को करने के लिए डेफिनेटली आपको एक एस्ट्रोलॉजर से जुड़ना पड़ेगा, जो आपको सही दिशा दिखा सके और सही मार्ग बता सके कि आप इस मार्ग पर चलें और आपको यहाँ से सफलता मिलेगी। धन्यवाद। होपफुली आपको सब ये जो सीरीज़ है ये पसंद आ रही होगी और आपको अगर आगे की जानकारी चाहिए तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।